नगर निगम में अभी जो भी भ्रष्टाचार होता है उसको खत्म किया जाएगा। किसी को भी मतलब बीच में दलाली वाला काम नहीं होगा। कटिहार शहर गलियों का शहर है। गली से अगर सड़क बढ़िया बन जाएगी तो मेन रोड पर जाम कम लगेगा। तो सबसे पहले कटिहार शहर से कूड़ा का उठाना और नाली का सफाई करना। ऐसी गलियों को सबसे पहले प्राथमिकता देना, जल निकासी को प्राथमिकता देना, जो सरकार की जमीन है वहाँ पर सुलभ शौचालय बनवाना, ऑनलाइन व्यवस्था। जो अभी टैक्स कलेक्शन होता है वो मैनुअल होता है, उसमें बहुत बड़ी पैमाने पर धांधली है, तो उसकी ऑनलाइन व्यवस्था होनी चाहिए। कटिहार शहर में प्रधानमंत्री आवास दिया ही नहीं किया है, नहीं के बराबर। अभी हम मौजूद हैं कटिहार में और हमारे साथ हैं कटिहार से मेयर पद की उम्मीदवार उषा देवी अग्रवाल, जो बीजेपी एमएलसी अशोक अग्रवाल की धर्मपत्नी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की तैयारी उनकी अभी तक की रही है। उषा जी, किस तरीके की तैयारी रही है? इस बार सीधे जनता को मेयर चुनना है इस बार। सबसे पहले तो सबको दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तैयारी के लिए तो जो भी जनता की मूलभूत सुविधा होगी, जो भी जरूरत होगी, उसको पूरा करने का काम होगा। और नगर निगम में अभी जो भी भ्रष्टाचार होता है उसको खत्म किया जाएगा। किसी को भी मतलब बीच में दलाली वाला काम नहीं होगा। और सड़क बनाना, नाला बनाना, लाइट का काम, सामुदायिक, जहाँ पर सामुदायिक भवन नहीं है वहाँ पर सामुदायिक भवन बनेगा। जहाँ पर सड़क का नहीं है, गली में, कटिहार शहर गलियों का शहर है। यहाँ पर हर जगह आपको गली मिलेगी। तो गली से अगर सड़क बढ़िया बन जाएगी तो मेन रोड पर जाम कम लगेगा। तो जाम की समस्या सबसे बड़ी। क्या आपको काम लगता है कि अगर आप जनता चुन के आती है, कौन सा ऐसा काम होगा जो आपकी प्राथमिकता में ये काम सबसे पहले कटिहार के लिए करना है? अगर जनता मुझे चुनती है तो सबसे पहले कटिहार शहर से कूड़ा का उठाना और नाली का सफाई करना। अभी हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी अशोक अग्रवाल जी भी हैं। अशोक जी, कटिहार के गंदगी की चर्चा हमेशा होती है, जाम की समस्या होती है। अक्सर हम मीडिया में देखते हैं कि यहाँ के जो गंदगी और जल जमाव का विजुअल चलता है। अगर नगर निगम की जिम्मेदारी आपकी पत्नी को मिलती है, मेयर जनता उनको चुनते है, तो क्या ऐसा काम लगता है कि जो इनको करना चाहिए सबसे पहले? कटिहार शहर के 45 वार्ड है। 45 वार्डों में कटिहार शहर नगर बसा हुआ है और हर वार्ड की अलग अलग समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो जल निकासी की है। जो जल निकासी, एक कटिहार कटोरा नुमा शहर है। जल जो आता है, पानी जो वर्षा जब होती है वर्षा, तो समूचा पानी शहर में रह जाता है। उसका ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है। जो स्टॉर्म वाटर सिस्टम का जो काम होना था कटिहार में, वो पहला फेज का काम का भी टेंडर हुआ है। मुझे लगता है वो काम जब स्टार्ट होगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3, 3 हिस्से में वो काम होना है। सबसे बड़ी समस्या वही है। वो अगर निदान हो जाता है, स्टॉर्म वाटर सिस्टम का निदान अगर हो जाएगा, काम हो जाएगा, और कटिहार की जो गलियां हैं, अभी कटिहार शहर में मुझे लगता है 4500 वार्ड में 400-500 ऐसी गली है जो छोटी छोटी गली है, 400, 300, 500 फीट की गली है, जहां हमारे गरीब भाई बहन रहते हैं, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, फल सब्जी बेचने वाले। उन गलियों में आज तक सड़क नहीं बन पाई है। जो मूलभूत सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए वो मूलभूत सुविधा नहीं मिली है। ऐसी गलियों को सबसे पहले प्राथमिकता देना, जल निकासी को प्राथमिकता देना। शहर में 4500 वार्ड में बहुत बड़ी आबादी है, 1,92,000 लगभग वोटर है, लगभग 5 लाख की आबादी शहर में है। और शहर में एक भी शौचालय नहीं है। जो महिला पुरुष जो बाजार से आते हैं, मार्केटिंग करने आते हैं, सबसे पहले 4500 वार्ड में मुख्य चौक चौराहों पर जो सरकार की जमीन है वहाँ पर सुलभ शौचालय बनवाना सबसे बड़ी प्राथमिकता में ये आएगा। बस यहाँ टेम्पो स्टैंड वगैरह नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो पार्किंग की बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी यहाँ शहर में। चूंकि इतनी बड़ी आबादी, इतनी गाड़ियां हैं, तो प्राथमिकता में पार्किंग की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। ड्रेनेज सिस्टम, सड़क, ऑनलाइन व्यवस्था। जो अभी टैक्स कलेक्शन होता है वो मैनुअल होता है, उसमें बहुत बड़ी पैमाने पर धांधली है, तो उसकी ऑनलाइन व्यवस्था होनी चाहिए। चूंकि इतने टैक्स होल्डर हैं, होल्डिंग टैक्स देने वाले लोग हैं, उनको जाते हैं टैक्स कलेक्टर, जाके मैनुअल रसीद काट के देते हैं कि आप इतना दे दीजिए, उतना दे दीजिए। वो मैनुअल रसीद में बहुत बड़ा घपला है, तो इसकी ऑनलाइन व्यवस्था होना चाहिए। आज आप देख रहे होंगे बिजली का बिल, कटिहार शहर में 5.5 लाख बिजली के उपभोक्ता हैं, सबके ऑनलाइन बिजली के बिल आते हैं। तो बिजली में भी पहले यही समस्या थी जब मैनुअल बिल होता था, तो जब वो बिल कंप्यूटराइज हो गया तो समस्या खत्म हो गई। वैसे ही नगर निगम में बहुत सी चीजें हैं जो मैनुअल चल रही हैं, तो मैनुअल काम खत्म होना चाहिए। समूचा आज की डेट में हाईटेक युग है, समूचा काम ऑनलाइन होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिलना चाहिए। गरीब लोगों की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट था प्रधानमंत्री आवास
2024 तक सबको देना। कटिहार शहर में प्रधानमंत्री आवास दिया ही नहीं गया है, नहीं के बराबर। तो प्रधानमंत्री आवास जो हमारे गरीब भाई बंधु, उनको शौचालय, उनको सड़क, उनको शुद्ध पीने का पानी, कटिहार शहर को जल निकासी से समस्या से समाधान दिलाना, कटिहार शहर का सौंदर्यीकरण करना, बहुत से ऐसे काम हैं जो कटिहार शहर में पूर्ववर्ती मेयर और जो हमारे कमिश्नर रहे हैं, मुझे लगता है कि कमी रह गई इस कामों में, वो काम नहीं हो पाए। उस कामों को प्राथमिकता के बल पर करना। पहले जो होता था वो मेयर को वार्ड के वार्ड पार्षद चुन के लाते थे, लेकिन इस बार जनता खुद अपने मेयर का चुनाव करेगी। तो आपको लगता है कि ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है उस पर एक चोट साबित होगा? निश्चित रूप से सरकार की अच्छी पहल है। जो हमारे कटिहार से जो माननीय विधायक हैं बड़े भाई तारकिशोर प्रसाद जी, उन्हीं के कार्यकाल में ये हुआ है। जब वो नगर विकास मंत्री थे और डिप्टी सीएम थे, तो डायरेक्ट चुनाव होने का, नगर निकाय के चेयरमैन का, डिप्टी चेयरमैन का, नगर निगम के मेयर का और डिप्टी मेयर का चुनाव जब डायरेक्ट होगा, जनता जब डायरेक्ट चुनेगी, तो ये खरीद फरोख्त और लटर पटर जो चलता था वो खत्म होगा और सही दिशा में लोग काम कर पाएंगे। क्योंकि 5 साल तक वो सुरक्षित रहेंगे। जब नगर निगम में जनता चुन के भेजेगी उनको, तो 5 साल तक सुरक्षित है। 5 साल तक ईमानदारी पूर्वक काम करें तो निश्चित रूप से नगर निगम का विकास होगा। आप जो है, मुझे लगता है कि निकाय चुनाव के एक्सपर्ट है, आप खूब एमएलसी आए हैं और आप फिर मैडम को चुनाव लड़ा रहे हैं मेयर से, तो क्या आगे की रणनीति आपको की रहेगी कटिहार को लेकर? चूंकि हम तो लोकल बॉडी से चुनाव लड़ते हैं, 2009 में पहली बार लड़े, 2015 में लड़े, फिर 2022 में लड़े। तीनों मरते मुझे लोकल बॉडी के लोगों ने सफलता प्राप्त की। उनका विश्वास बना रहा मेरे पर। यही काम की ये है, चूंकि हम लोग काम करने वाले लोग हैं। जो भी कटिहार की समस्या है, जो लोग लेके आते हैं, उसको पूरी ईमानदारी से काम करते आए हैं आज तक, और आगे भी नगर निगम क्षेत्र में अगर लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा तो उषा देवी अग्रवाल निश्चित रूप से ईमानदारी से न खाएंगे न खाने देंगे। इस स्थिति में काम होगा। मैडम, आखिरी में एक सवाल चाहेंगे कि आप जो है वो अगर अब पूजा का समय चल रहा है तो बीच में मुझे पता है कि इसमें थोड़ा सा प्रभावित होगा, लेकिन अगर आप जनता को, कटिहार की जनता को संदेश देना चाहेंगी अपने आने वाले मेयर को लेकर, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कटिहार की जनता को ये संदेश देना चाहूंगी, आपने आगे के मेयरों का भी कार्यकाल देखा, उन लोगों ने क्या काम किया, और एक बार मुझको भी मौका देके देखिए कि क्या काम होता, तब आप दोनों में कंपेयर कीजिए कि बेहतर कौन है। ये थी उषा देवी अग्रवाल, जो कटिहार में मेयर पद की उम्मीदवार हैं। उनका कहना कि वो जनता अगर उनको चुनती है तो वो कटिहार में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है नगर निगम में, उसको समाप्त करेंगे और कटिहार को स्वस्थ कटिहार बनाने के लिए काम करेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ मनीष आनंद, कटिहार।